रामनवमी को लेकर जमशेदपुर प्रशासन अलर्ट, जुलूस में डीजे बजाने पर लगाई गई पाबंदी। रामनवमी को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं रामनवमी जुलूस को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। रामनवमी को लेकर सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। जिले में रामनवमी जुलूस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में विभिन्न अखाड़ा द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इस संबंध में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जुलूस में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है और बड़े वाहन ट्रेलर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। जुलूस में उपद्रव करने वालों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। ड्रोन बना पुलिस का थर्ड आई, गली गली में रखी जा रही है नजर। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पहली बार राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिलों में जमकर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व पर्व के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न फैला सके। दरअसल झारखंड के कई जिलों में पिछले वर्ष रामनवमी के अवसर पर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था। इस दौरान उपद्रवियों के द्वारा पहले से ही अपने अपने घरों के ऊपर ईंट पत्थर जमा करके रखे गए थे, जिन्हें माहौल को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। राजधानी रांची में भी पिछले साल 10 जून को हुए उपद्रव और हिंसा में घर में जमा करके रखे गए पत्थरों का जमकर उपयोग किया गया था। उस समय स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी थी। राज्य के पंचायत सचिवालय बनेंगे आधुनिक, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद विभाग एक्टिव। 4345 पंचायतों सुदृढ़ीकरण का काम जल्द शुरू होगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अब विभाग भी रेस हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी निर्देश दिया है, अब राज्य के पंचायत सचिवालय आधुनिक बनेंगे। पंचायत सचिवालयों को आधुनिक बनाने के लिए योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस योजना को मूर्त रूप देने का मकसद ग्रामीण जनता को सरकार की ओर से दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं का लाभ देना है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के साथ ही अब राज्य के 4345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा। झारखंड में एक मंच पर आए कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्ट चेहरे, किसकी तरफ है सरयू राय का निशाना। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया है कि झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट चेहरे एक मंच पर आ गए हैं। सरयू राय ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट चेहरे एक मंच पर आ रहे हैं। सरयू राय ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी झारखंड में खासतौर पर जमशेदपुर में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार में चेहरे एक मंच पर आ चुके हैं, एक दूसरे को गलबहियां कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ सहला रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और निर्णय एक हो गए हैं। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्र कार्यालय का विस्तार का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सारा देश देख रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरे एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत विरोधी शक्तियां एकजुट हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा 9 वर्ष के शासन काल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसने भ्रष्टाचारियों की जड़ें को हिला दी है। वहीं सरयू राय ने जो झारखंड बीजेपी और झारखंड कांग्रेस को लेकर जो तंज कसा है, वह इशारा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बन्ना गुप्ता को लेकर है। बाल विवाह कराने वालों का खैर नहीं, हेमंत सरकार ने उठाया यह कदम। झारखंड सरकार ने बाल विवाह जैसी कुरीति की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाया है। झारखंड सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सीओ, बल विकास परियोजना अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपायुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में नामित किया है। पहले केवल बाल विवाह पदाधिकारी ही इस कार्य में लगाए जाते थे। समाज कल्याण विभाग के निदेशक अब पूरे राज्य में बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में बाल विवाह के खिलाफ कार्य करेंगे। सरकारी स्कूलों में वर्ग 6 से 12 तक की छात्राओं को मिलेगा मुफ्त सैनिटरी नैपकिन। झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली वर्ग 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन मिलेगा। इसकी संख्या करीब 10 लाख है। सरकार द्वारा इन्हें सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने राशि का आवंटन किया है। लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य जीवन जीने में मदद के लिए सैनिटरी नैपकिन बांटने की योजना की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने साल 2014 में इसकी शुरुआत की थी। स्कूलों में वेंडिंग मशीन लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन घोषणा सफेद हाथी बनकर रह गई। गाहे बगाहे कुछ सामाजिक संस्था और एनजीओ की पहल पर सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाई गई। वहीं कुछ ने स्कूलों में जाकर नैपकिन बांटने का काम किया। झारखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए 52,61,000 रुपए आवंटित किया गया है। इस बाबत झारखंड के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख को पत्राचार कर आवंटित राशि की जानकारी दी है।
बन्ना गुप्ता ने कहा, गरीबों का दुख दर्द समझता हूं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के विधायक सह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार को मानगो डिमना रोड के प्रभावित दुकानदारों से मिले। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, हर किसी को पुनः बसाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि वे गरीब का दुख दर्द समझते हैं। हर बार कभी आग लगने से तो कभी अन्य कारणों से दुकानों को आर्थिक नुकसान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी विस्थापित दुकानदारों का जगह मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिया गया है। वर्तमान में जितने लोगों को जगह मिली है वे खुश हैं, बाकी लोग को भी जल्द उचित जगह मिलेगी। अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे स्कूल। सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह 7 बजे से शुरू होगा क्लास। 30 जून तक लागू रहेगी व्यवस्था। गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगे। यह व्यवस्था अप्रैल महीने से लागू होने जा रही है। गर्मी में मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल चलेंगे। अभी तक सभी स्कूलों में क्लासेस 9 बजे से शुरू होते थे, जो अप्रैल महीने से सुबह 7 बजे से शुरू होंगे। यह व्यवस्था अगले 3 महीने यानी 30 जून तक बनी रहेगी। 1 अप्रैल शनिवार होने के चलते मॉर्निंग शिफ्ट का शेड्यूल 3 अप्रैल से लागू होगा। टाइम टेबल में बदलाव होने के साथ ही मध्याह्न भोजन देने के समय में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल शुरू होते ही 11 बजे से 11:30 बजे तक का समय मध्याह्न भोजन का होगा। एसपीडीसी ने जारी किया संयुक्त आदेश। उन्माद फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन रडार पर पचम्बा में विशेष सतर्कता। रामनवमी, चैती नवरात्र और रमजान पर्व के सफल संचालन को लेकर गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है। सोशल मीडिया के साथ साथ पशु और शराब तस्करों पर निगाह रखने को कहा गया है। रामनवमी के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अखाड़ा जुलूस का आयोजन होना है। कई स्थानों पर मेला लग रहा है। बुधवार की देर रात से ही अखाड़ा का आयोजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसी नमन प्रेस लकड़ा और एसपी अमित रेणु ने संयुक्त आदेश जारी किया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण नंबर भी जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सावधान, धनबाद में रोज बिक रहा 1 लाख लीटर मिलावटी दूध। ऐसे करें शुद्धता की पहचान। घर में दूध, पनीर और मिठाई लाने से पहले सजग हो जाएं। धनबाद में प्रतिदिन लगभग 1 लाख लीटर नकली दूध तैयार हो रहा है। इसी नकली दूध से पनीर और मिठाइयां बनाई जा रही है। धनबाद में प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की मांग है। इसमें लगभग 2 लाख लीटर दूध की ही आपूर्ति हो पा रही है। धनबाद के लगभग 250 खटाल से प्रतिदिन 1,10,000 लीटर दूध की आपूर्ति हो रही है। 90,000 लीटर दूध विभिन्न डेयरी कंपनियों की ओर से आ रही है। बाकी 1 लाख लीटर दूध में मिलावट का धंधा चल रहा है। मिलावटी दूध में मिक्स्ड दूध, पानी, यूरिया, डिटर्जेंट्स, रिफाइंड ऑयल, अन्य उत्पादों का प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों को बकाया भुगतान नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने किया श्रम सचिव को तलब। 6 अप्रैल को पेश होने को कहा। झारखंड कर्मचारी ने श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा को 6 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोवाइडर को वैध देय राशि का भुगतान न करने पर दिया। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोवाइडर इस्मत अंसारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। श्रम विभाग ने इस्मत अंसारी और 37 अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोवाइडर को सरकार की कौशल विकास केंद्र योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया था। कुछ सूचनाओं के आधार पर 38 केंद्रों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की ओर से एक निरीक्षण किया गया, जहां अंसारी और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोवाइडर कार्यरत थे। झारखंड पुलिस एसआई पद पर आरक्षण मामले में दाखिल याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को दरोगा पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने जेएसएससी का पक्ष जानने के बाद प्रार्थी की अपील खारिज कर दी। साथ ही एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। मामले में अभ्यर्थी जिज्ञासा गुप्ता ने अपील याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि प्रार्थी ने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण का लाभ लेने के खुद को BC2 कैटेगरी में डिक्लेयर किया था। बाद में उनका चयन जेएसएससी द्वारा कर लिया गया था। गुमला के गुफा में नक्सलियों ने छिपाकर रखा था हथियार, सुरक्षा बलों ने किया बरामद। सीआरपीएफ 218 बटालियन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है। गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना के लुदाम कोठा टोली के पहाड़ के गुफा में छिपाकर रखा हुआ हथियार सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। इसमें देसी कट्टा, गोली सहित कई सामान है। हालांकि बरामद सामान भाकपा माओवादियों या फिर PLFI का है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ही इन अपराधियों को छिपाकर रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए हथियार व गोली बरामद किया है। रामनवमी पर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 दिनों तक 9 जिलों में तेज हवा के साथ होगी बारिश।
झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने 29 मार्च से 31 मार्च तक रांची जिले के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन के साथ साथ वर्षा की संभावना जाहिर की है। वहीं बदलते मौसम के बावजूद अभी तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जिन 9 जिलों में मौसम में बदलाव होंगे उनमें रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा शामिल है। रांची से अब श्रीनगर जाना होगा आसान, बादलों के बीच से गुजरेगी यह ट्रेन। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राजधानी रांची से श्रीनगर जाना बेहद आसान होगा। दरअसल रांची से श्रीनगर के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। अब झारखंड के लोग भी ट्रेन से जम्मू कश्मीर की यात्रा कर सकेंगे। झारखंड के लोग दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब का लुत्फ उठा सकेंगे। यह ट्रेन कटरा होते हुए अंजी और चिनाब ब्रिज होकर श्रीनगर तक जाएगी। बता दें कि देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कश्मीर के अंजी में बनाया जा रहा है। श्रीनगर जाने के लिए इस ब्रिज से होकर ट्रेनें चलेगी। सुरक्षित भोजन के सर्वे में पिछड़ा झारखंड। ईट राइट चैलेंज में झारखंड का प्रदर्शन गिरा। लोहरदगा और खूंटी का प्रदर्शन पिछले साल से भी खराब। झारखंड में सुरक्षित भोजन को लेकर एक सर्वे हुआ। इस सर्वे की रिपोर्ट को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार की ओर से जारी किया गया है। देश भर से 260 जगहों को इसमें शामिल किया गया था। इस सर्वे में देश भर में खूंटी जिले का स्थान 167वां रहा। इस सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में सुरक्षित भोजन की चुनौतियों को लेकर स्थिति क्या है। रिपोर्ट हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल खूंटी का स्थान 131वां था, यानी इस बार 36 अंकों की गिरावट आई। समय के साथ जहां सरकार इन चुनौतियों से लड़कर इसे ठीक कर रही है, वहीं खूंटी का सर्वे इसके गिरते स्तर को दिखा रहा है। रांची के तपोवन मंदिर में तैयारी पूरी। रामनवमी को लेकर सुरक्षा, पेयजल, बिजली सहित सभी सुविधाओं का अधिकारियों ने लिया जायजा। राजधानी रांची में रामनवमी के मद्देनजर तपोवन मंदिर की सुरक्षा और सुविधाओं का उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने जायजा लिया। मंदिर समिति के सदस्यों से मिलकर आला अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी ली एवं बेहतर व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर जिला दंडाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता रांची एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। पूर्व प्रधान सचिव से लगभग 22 घंटे की पूछताछ। पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा पैसे के सवाल पर उलझे पूर्व प्रधान सचिव। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से 2 दिन लंबी पूछताछ हुई। इन 2 दिनों में लगभग 22 घंटे की पूछताछ में राजीव अरुण एक्का से कई सवाल किए गए। उनसे ट्रांसफर, पोस्टिंग सहित कई मामलों पर सवाल हुए हैं। पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा पैसे के संबंध में भी उनसे सवाल किए गए। सूत्रों की माने तो वह इस सवाल का सही से जवाब नहीं दे सके। पूछताछ के दूसरे दिन मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने PMLA की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज किया है। उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि फिर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है।